जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने वर्गीकरण के बारे में सीखा था। अब हम चीजों की विशिष्टता जानने के बारे में बात करेंगे। कल्पना कीजिए कि आलू, मूली, गाजर, टमाटर इत्यादि एक टोकरी में रखे हैं। ये सभी सब्जियां हैं, पर जब हम इन्हें जमीन के नीचे उगने वाली और जमीन के ऊपर उगने वाली के तौर पर वर्गीकृत करते हैं, तो टमाटर को आलू और प्याज के साथ नहीं रखा जाता। वह बात जिसके आधार पर एक चीज और दूसरी चीज में फर्क किया जा सकता है, उसे विशिष्टता बताना कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, विशिष्टता बताने का अर्थ है किसी समूह में रखी चीजों में से किसी एक चीज की विशेषता बताना, जिसके आधार पर उसे अलग से पहचाना जा सकता है। अब एक क्रियाकलाप का समय है। आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखाए जाएंगे। आपको पहचानना है कि इन्हें किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आपको प्रत्येक समूह से एक भिन्न वस्तु को भी पहचानना है और उसके भिन्न होने का कारण भी बताना है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कुत्ता, बिल्ली और गाय शब्द दिए जाएं, तो आप इन्हें पालतू पशु के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पर गाय इनमें से अलग होगी, क्योंकि उसके 2 सींग होते हैं और बाकी 2 जानवरों के नहीं। क्या आप समझ गए? क्या आप सब तैयार हैं? वस्तु या नाम, वर्गीकरण का आधार, भिन्न, कारण, विशिष्टता का आधार, हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, जर्मन, तमिल, जनवरी, मई, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, आम, संतरा, सेब, अनार, अमरूद। बहुत बढ़िया। वस्तु या नाम, हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, जर्मन, तमिल। वर्गीकरण का आधार, भाषा, भिन्न, जर्मन। कारण, विशिष्टता का आधार, भारतीय भाषा नहीं है। वस्तु या नाम, जनवरी, मई, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर। वर्गीकरण का आधार, महीने, भिन्न, सितंबर। कारण, केवल 30 दिन होते हैं। वस्तु या नाम, आम, संतरा, सेब, अनार, अमरूद। वर्गीकरण का आधार, फल, भिन्न, आम। कारण, केवल एक बीज होता है। पहली पंक्ति में कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं। जर्मन भिन्न है, क्योंकि बाकी सब भाषाएं भारतीय हैं, जबकि जर्मन यूरोप की भाषा है। दूसरी पंक्ति में कुछ महीने बताए गए हैं। सितंबर भिन्न है, क्योंकि केवल उसमें 30 दिन होते हैं, जबकि बाकी महीनों में 31 दिन होते हैं। अगली पंक्ति में कुछ फलों के नाम हैं। आम, संतरा, अनार, अमरूद,
पर आम भिन्न है क्योंकि बाकी सब फलों के कई बीज होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी समूह की चीजों में एक समानता होती है, फिर भी प्रत्येक चीज की कोई विशेषता हो सकती है। उदाहरण के लिए चूड़ी, माला, झुमका ये सब आभूषण है, पर चूड़ी की विशेषता है कि इसे हाथ में पहना जाता है। इसी तरह झुमके की विशेषता है कि ये कान में पहना जाता है, और माला की विशेषता है कि इसे गले में पहना जाता है। अब हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। जयपुर, पटियाला, जैसलमेर, अजमेर और उदयपुर शहर हैं, पर इन सब शहरों की अपनी एक विशेषता भी है। क्या आप प्रत्येक शहर की विशेषताएं पहचान सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रयास किया आप सबने। क्या हम उत्तर जांच लें? शहरों के समूह में केवल जयपुर एक राज्य की राजधानी है। केवल पटियाला ऐसा शहर है जो राजस्थान में नहीं है। केवल जैसलमेर में रेत के टीले और रेगिस्तान है। केवल अजमेर में एक मशहूर दरगाह है। केवल उदयपुर में 6 झीलें हैं, इसलिए उसे झीलों की नगरी कहते हैं। इसी तरह हम अपने जीवन से संबंधित सभी चीजों की विशेषताएं पहचान सकते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द या वाक्यांश दिखाए जाएंगे जो हमारे जीवन से संबंधित गतिविधियों से जुड़े हैं। क्या आप इनका वर्गीकरण करके समूह बना सकते हैं? जुआ खेलना, सब्जियां खरीदना, ईमानदारी, जल्दी उठना, दूसरों को सराहना, जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदना, स्वच्छता रखना, ईर्ष्या करना, घर के सामान खरीदना। धन्यवाद। आप सबको बधाइयां। आइए अब जवाबों पर नजर डालते हैं। आदत: जुआ खेलना, जल्दी उठना, स्वच्छता रखना। खर्चे: सब्जियां खरीदना, जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदना, घर का सामान खरीदना। गुण या लक्षण: ईमानदारी, ईर्ष्या करना, दूसरों को सराहना। अब क्या आप प्रत्येक समूह से उस चीज को पहचान सकते हैं जो भिन्न है? सही कहा। आदतों में से जुआ खेलना भिन्न है क्योंकि यह एक अस्वीकार्य आदत है और इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। खर्चों में से जन्मदिन के लिए नए कपड़े खरीदना भिन्न है क्योंकि यह वर्ष में केवल एक बार किया जाता है। गुणों में से ईर्ष्या भिन्न है क्योंकि यह गुण अच्छा नहीं है और इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्या आप अपने समय का वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई का समय, व्यक्तिगत समय इत्यादि? अगर हाँ, तो आप अलग अलग तरह की गतिविधियों के वर्ग बनाएं और यह जानने की कोशिश करें कि आपका कितना समय व्यर्थ जाता है। धन्यवाद। अगर हम अपने कार्यों का वर्गीकरण करें और यह देखें
कि हम किस कार्य के लिए कितना समय बिताते हैं, तो हम यह पहचान पाएंगे कि हमारे कितने काम अनावश्यक होते हैं। ऐसे अनावश्यक कार्यों की वजह से हमारा समय बर्बाद होता है। हम इस समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। जब हम वर्गीकरण करना और विशिष्टता ढूंढना सीखते हैं, तो हम खुद को और अपने दोस्तों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, हम यह जान पाते हैं कि वे अपना समय कैसे बिताते हैं, पैसे किस तरह खर्च करते हैं, उनकी आदतें क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं, इत्यादि। ऐसा करके हम अच्छे और विश्वसनीय लोगों को पहचान सकते हैं और उनके साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। विशिष्टता पहचानने की योग्यता से हम अपने समय और पैसे का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, अच्छे दोस्तों को पहचान सकते हैं। मुझे आशा है कि आप जो भी सुनते, देखते और सोचते हैं, उसका वर्गीकरण कर पाएंगे और उनकी विशिष्टता भी पहचान पाएंगे। ऐसा करने से आप सकारात्मक कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे और नकारात्मक चीजों से दूर रहेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? विशिष्टता बताने का अर्थ है किसी समूह में रखी चीजों में से किसी एक चीज की विशेषता बताना, जिसके आधार पर उसे अलग से पहचाना जा सकता है। विशिष्टता पहचानने की योग्यता से हम अपने समय और पैसे का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, अच्छे दोस्तों को पहचान सकते हैं। इतनी अच्छी तरह सत्र का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।